अपनी बेटी बेला का विवाह महोबा के राजकुमार ब्रह्मा के साथ हो जाने के बाद पृथ्वीराज महोबा वालों से बैर रखना नहीं चाहते थे। उल्टे वे उनकी वीरता के प्रशंसक बन चुके थे। उन्होंने स्वयं महाबली मलखान को सिरसागर में रहकर दिल्ली और महोबा दोनों की रक्षा करने हेतु आग्रह किया, किंतु मामा माहिल तो अंगारों पर लौट रहा था। वीर बनाफरों की बढ़ती प्रसिद्धि उसे लगातार बेचैन कर रही थी। वह रात दिन यही सोचता रहता था कि किस प्रकार बनाफरों और चंदेलों का नाश हो। इसी उधेड़बुन में एक दिन वह फिर से दिल्ली जा पहुंचा। महाराज पृथ्वीराज ने उसकी आवभगत की और महोबा और सिरसा का हालचाल पूछा। माहिल को मौका मिल गया, बोला, महाराज महोबा वालों का क्या पूछते हो? आज देव उनके पक्ष में हैं, अतः वे तो सारी पृथ्वी के क्षत्रियों को बनिया समझने लगे हैं। हाय, मेरे उन्नत कुल परिहार वंश को भी उन लोगों ने भ्रष्ट कर दिया और मेरी बहनों की शादी जबरदस्ती उन अज्ञात कुल के बनाफरों के साथ करने को विवश होना पड़ा। लेकिन वीर चौहान नरेश, मुझे अपनी नहीं आपकी चिंता है। आपकी सीमा पर ही वह मलखान अपना किला बनाकर बैठ गया है और रात दिन अपनी ताकत बढ़ा रहा है। भगवान न करे अगर किसी दिन वह दिल्ली पर ही चल दौड़ा तो क्या होगा? अगर उसकी ताकत ज्यादा हुई तो क्या आपको खतरा नहीं है? पृथ्वीराज ने भी कहा, कह तो तुम सही रहे हो। डॉस में किसी ताकतवर का होना राजनीति के हिसाब से ठीक नहीं है, लेकिन क्या किया जा सकता है? जब दुश्मनी करने आएगा तब देखेंगे। माहिल बोला, महाराज आपके मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। आप भारत के सम्राट हैं, राजाओं के सरताज हैं, आप उन्हें एक पल में कमजोर कर सकते हैं। मेरे पास एक अचूक उपाय है। पृथ्वीराज के पूछने पर माहिल ने कहा कि अलाउद्दीन आदि बनाफरों की असली ताकत उनके घोड़े हैं। अब चूंकि आप राजा परमाल के समधी ही, सो आप किसी बहाने से बनाफरों के घोड़े अपने पास मंगा लो और फिर महोबा पर धावा बोलकर उन्हें आसानी से जीत लो। पृथ्वीराज को बात जम गई और उन्होंने चिट्ठी लिखकर माहिल को ही थमा दी कि तुम ही इसे परमाल राजा को पहुंचाकर घोड़े दिलवाने की कोशिश करो। चिट्ठी लेकर माहिल महोबा पहुंचे और परमाल राजा को दी। राजा ने पढ़कर आल्हा को बुलाया और कहा कि पिथौरा नरेश का पत्र आया है, उन्हें किसी काम के लिए तुम्हारे घोड़ों की जरूरत है, अतः दे दो। इस पर आल्हा ने जवाब दिया कि हम आपकी हर बात मानते हैं, लेकिन ये बात उचित नहीं है, इससे हम सबकी बदनामी होगी। ये सुनकर राजा परमाल ने अलाउद्दीन से कहा कि अगर घोड़े नहीं दिए गए तो बखेड़ा हो जाएगा और तुम लोग भी पृथ्वीराज से जीत नहीं सकते, इसलिए भलाई इसी में है कि घोड़े दे दिए जाएं। इस पर उदल गुस्सा होकर बोले, जो भी बखेड़ा करेगा उसको हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। आखिर ब्रह्मा की शादी में हम उन्हें हरा ही चुके हैं, आज वे घोड़ा मांग रहे हैं, कल अगर हम पर चल दौड़े तो बिना घोड़ों के हम क्या करेंगे? राजा परमाल को ये गुस्ताखी अच्छी नहीं लगी और वे बोले, तुम अपनी मनमानी कर रहे हो, बात मानते नहीं हो, हमारा गांव खाली कर दो, निकल जाओ यहाँ से। जैसे ही राजा परमाल ने ये कहा कि गांव खाली करो, सो बस सुनते ही स्वाभिमानी अलाउद्दीन महल से निकल पड़े। विचार किया, अब कहाँ जाया जाए, तो कन्नौज नरेश जयचंद ध्यान में आए। तुरंत देवा पंडित को बुलवाया सगुन विचार के लिए। उसने तुरंत रबांगी की सलाह दी और खुद भी साथ रहने को कहा। महादेवल ने रोकने की कोशिश की, लेकिन ये सुनकर कि पृथ्वीराज ने आल्हा का घोड़ा उड़न बछेरा, घोड़ी कबूतरी और युद्ध भूमि में कहर बरपाने वाला हाथी पचशावद मंगवाया है, वे भी गुस्से में आ गई और साथ चलने को तैयार हो गई और सारा परिवार चल दिया। महोबा छोड़कर इनके जाने का समाचार सुनकर सिरसागढ़ से कबूतरी घोड़ी पर सवार होकर मलखान आए और आग्रह किया कि कहीं और जाने की क्या जरूरत है, सिरसा चलो। लेकिन बहादुरों ने कहा, सिरसा भी आखिर है तो महोबा राज्य की ही रियासत, हम वहाँ भी कैसे रह सकते हैं? जयचंद के यहाँ पहुँचे तो उसने स्वाभाविक ही इन वीरों को हाथों हाथ लिया और पूरे सम्मान पूर्वक ये लोग कन्नौज में रहने लगे। कन्नौज में ही रहते समय कन्नौज के राजकुमार लाखन से इन लोगों की मित्रता बढ़ गई। उसका विवाह भी मलखान और ब्रह्मानंद के सहयोग से बूंदी की राजकुमारी कुसुमा से हुआ, उसी तरह जैसे सबके हुए भीषण मारकाट के बाद। उस दौरान जय